मेरी जान वो पूछ रहे थे हमारे लॉयर्स के आपको ये कहाँ से नाम इसका पैदा कर दिया है। मैम वो तो एक लिस्ट है सप्लीमेंट्री जो कंप्यूटर से निकलती है जिसके अंदर दिल करे एक नाम डालते हैं। अदालत का निज़ाम तो अब ये हो गया कि मैं कहता जज को भी शर्म आनी चाहिए कि वहाँ बैठ के इनकी जाली कागज पढ़ता है और अंदर से ऑर्डर आता है 8 दिन का रिमांड। 27 माह बाद याद आया उन्हें कि इसका नाम जो है वो करना है ना। उनको तो ज्यादा मैं जज साहब का पूछ रही हूँ जो 8 दिन का रिमांड दे रहे हैं। मैम चित्राल में उस वक्त वो मौजूद थे और चित्राल में मौजूद होने के बाद वो कोर कमांडर भी पहुंच जाते हैं, जिन्ना हाउस भी पहुंच जाते हैं, तो क्या है आपके बेटे कोई जिन है, क्या हुआ उनके अंदर जो इस वक्त उन्हें ये ऑर्डर दे दिया गया? मेरी बात सुने, ये वो तो जाली कागज लेकर आया, वो जो बेचारा है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कल यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान खान के केस में कल सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था, वो केस की शर्मिंदगी भी ये उठा के फारिग नहीं हुए कि एक बंदा मेज के नीचे, एक वो इनका गवाह सोफे के पीछे, पर्दे के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए हुए थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी बेल। ये सिर्फ बेल थी, अभी केस नहीं खत्म हुआ, लेकिन याद रखें बेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनना चाह रहा था कि मेरिट के ऊपर, क्योंकि तमाशा बनता है जुडिशरी का। लेकिन आज जब जज साहब एक जाली कागज सामने, उनको पता है कि ये जाली है, जज साहब को, हम सबको पता है, सारे लॉयर्स को पता है, सारों को पता है कि इस वक्त किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है। और आप, मुझे जज साहब के ऊपर तरस आ रहा था कि क्योंकि नौकरी बचाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। 8 दिन का रिमांड अगर दे, मैम एक नेशनल खिलाड़ी भी है, नेशनल एथलीट भी हैं, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी? देखें, ये इस वक्त जो लोग कर रहे हैं ना, वो खुद बहुत डरे हुए हैं, वो खौफजदा हैं, और जो एक कहते हैं ना बुज़दिल होता है, ये हरकतें बुज़दिल लोगों की हैं और इनका जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। फिर आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें करेंगे जब आप डरेंगे। ये डर गए हैं, इनकी जान निकली हुई है, इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान टूट नहीं रहा, हम क्या करें। और ये सारा मसला एक इंसान के ऊपर जाके रुकता है, वो है इमरान खान। लेकिन हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। उसका जो जिस इतने बड़े मकसद के लिए उसने कदम उठाया, 2 साल जेल काटी है, हमारे लिए, सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। हम उसके ऊपर बहुत, हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारा भाई है इमरान खान, और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जेल कुछ भी चीज़ नहीं। मैम मंगल को जाएंगे आप इमरान खान साहब से मिलने, इन सब के बावजूद कि आपके बेटे को अगवा किया गया, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, इसके बावजूद आप मंगल को जो इमरान खान से मुलाकात, इसमें जाएंगे? इसमें सिर्फ एक चीज़ हुई है कि अब मैं अपनी अदालत में जाती हूँ, फिर इमरान खान की अदालत में, फिर मेरी बहन अपने बेटे को जेल मिलने जाती है। अब एक जेल और का इजाफा हो गया, कोई बात नहीं, हम सारा मैनेज कर लेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम मीडिया को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक तरफ से अलीमा आपा को घेरा हुआ है और अलीमा आपा बात कर रही हैं कि ये इलीगल डिटेन है, अगर इमरान खान के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। इस वक्त उनकी फैमिली आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और मौजूदा सूरत भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर उस्मा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैम, आज आपके एक और फैमिली मेंबर को 8 दिन के डिटेंशन पे बैठ दिया गया है, इसमें क्या कमेंट करेंगे आप? निज़ाम पे क्या कमेंट करेंगे? जुल्म का निज़ाम है, और ये अगर हम यहाँ कहते हैं, खान साहब ने कहा है कि अब सारे दरवाजे, आपने पता है कोर्ट से ऐसे देख तो नहीं है कोर्ट, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों के फ्यूचर के लिए हमें निकलना पड़ेगा। सड़कों पे सिर्फ होगा ये देख ले, कहीं इंसाफ नहीं। मैम 9 मई के हवाले से खान साहब को जमानतें कल मिल गई, लेकिन कल ही जो है एक और कार्रवाई कर दी कि उनके भांजे को उठा लिया गया, तो क्या हुकूमत कितनी डरी हुई लग रही है? तो अब हम क्या करें? डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और ये इंशाल्लाह और डरेंगे, और ये इंशाल्लाह जो कहते हैं माफ़ी मांगे, जैसे हम कहते हैं ना कि ये भी माफ़ी मांगेंगे हमारे से, जजेस भी हमारे से माफ़ी मांगेंगे, पुलिस भी मांगेगी, और फौज भी। ये जो मिलिट्री जेल्स में जो जुल्म किया, आप कभी कहानियाँ सुनिए और आप बताया करें, हाईलाइट करें। गरीब लोग, बच्चे, इन्होंने ख़ास जो मिलिट्री में जुल्म हुआ है ना, वो टॉर्चर हुआ है। कोई अपने के दुश्मनों के साथ भी टॉर्चर नहीं करता जो इन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के लिए किया। आप लोग बोला करें इन बच्चों के लिए, उनकी कहानियां बताया करें, बहुत जुल्म हो रहा है। मैम उस दिन तो वो चित्राल में थे, तो फिर 8 दिन का रिमांड बनता था।
ये देख लें जज इनके क्या दे रहे हैं। तो सबके साथ हम, ये अलीमा भी 9 पे में नहीं थी, तब से हम 2 साल से भुगत रहे हैं। जब आपका कोई जस्टिस सिस्टम में कोलैप्स कर जाए तो उसे क्या हम कह सकते हैं। मैम, इन सब के बावजूद जो इमरान खान साहब से मुलाकात है उस पर दोबारा आप लोग जाएंगे के बावजूद? हम जाएंगे, हम उनसे मिल के रहेंगे इंशाल्लाह। मिल के रहेंगे। नाज़रीन किराम, तारीख में हमने देखा कि कायज़म के साथ जिस तरह फातिमा जिन्ना खड़ी रही, आज अलीमा आपा, नौरीन आपा, डॉक्टर उस्मा, उनकी बहनें भी उस वक्त खड़ी हुई हैं। ख़वातीन वकील हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे इस पे जो निज़ाम इस वक्त चल पड़ा है? बस यही है कि पहले तो नामजद नहीं थे 9 में, लेकिन अब इन्होंने नामजद कर दिया। इट मीन्स के कोई कानून, कोई अदालत नहीं, कोई अदालत नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त अदालती निज़ाम, अदालत की प्रीमिसेस मेरे सामने बिल्कुल है, और इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त आपके सामने मौजूदा सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि हम इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़े हुए हैं। ये इस वक्त अदालत का हाथा है और ये कानून और आइन इस वक्त आप देख सकते हैं। क्या कानून और आइन पे कमेंट करेंगे आज? देखिए आगे साहब, कानून और आइन अगर होता तो आज ये ना होता। देखिए 22 मंथ बाद, यानी कि 2.25 साल बाद एक ऐसे इनोसेंट लड़के की गिरफ्तारी डालेगी जो इनको आज तक याद ही नहीं है, ठीक है। और उसने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। और आज जब कल खान साहब की ज़मानतें कंफर्म हुई हैं 9 मई में और मेरिट पे वो कंफर्म हुई हैं, तो इन्होंने देखा अब कोई और हल नहीं है इनको प्रेशराइज करने के लिए, और उनके भांजे को इन्होंने अगवा कर लिया। गिरफ्तार तो हम कहते नहीं है, अगवा कर लिया। और वो घर में जिस तरह तोड़ फोड़ करके, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से एंटर हुए और फिर वो किचन के रास्ते से ऊपर गए बेडरूम में, और इस तरह प्राइवेसी भी, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करके ये सारा काम किया गया। तो अगर सब कानून और आइन इस मुल्क में होता तो क्या ऐसे होता? यहाँ जंगल का भी कोई कानून होता है, तो ये जंगल वाला भी कानून से आगे बात अब चली गई है। तो इंशाल्लाह जब रात ज़्यादा तारीख हो जाती है तो फिर सुबह का आगाज़ होना ही होता है। तो होपफुली हम लगे हुए हैं। ये जॉइंट काज है रूल ऑफ लॉ की, और ये हमारा लॉयर्स का ही नहीं फ़र्ज़ बनता, ये पाकिस्तान के हर शहरी का एक बुनियादी हक है कि वो जॉइंट काज है, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स जितने भी पाकिस्तान के हैं वो आज़ादाना काम करें और अपनी ड्यू लिमिट में रह के काम करें। तो ये स्टेट पाकिस्तान की ऐसी स्टेट बनेगी जिसको कभी भी किसी भी स्टेज पे तरक्की की राह से ना तो कोई रोक सकता है, ना कोई पीछे हटा सकता है। ये बस हमारे जो ऊपर चंद एक लोगों का जत्था बैठा हुआ है जो हवा में बैठा हुआ है, हम कहते हैं वो ज़मीन पे भी नहीं है, वो हवा में है। हवा का एक माइनर सा झोंका आएगा और वो फारग हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये जॉइंट काज है, रूल ऑफ लॉ के साथ है, और ये राइट की जंग है, फंडामेंटल राइट्स की जंग है, और इंसानियत के लिए हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कोर्ट्स कवर करते हैं। ये बताइएगा कि एक आदमी चित्राल में मौजूद है और वो एट अ टाइम चित्राल में भी होता है, फिर वो जिनाउस में भी पहुंच जाता है, कोर कमांडर में पहुंच जाता है। हाउ कैन यू इमेजिन दिस कैन हैपन कि ये पाकिस्तान में हो सकता है? ये 9 मई के मुकदमात में गुज़िश्ता 2 साल से हम यही चीज़ें देख रहे हैं। जब पुलिस का किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने का पुलिस प्लान करती है तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो यहाँ था या कहाँ था, वो बस उसे गिरफ्तार करके लाते हैं, एक रिमांड पेपर साथ लाते हैं और बताते हैं कि फ़लाने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किसी ने इस मुलजिम के ख़िलाफ़ बयान दिया है, तो लिहाजा हमें रिमांड चाहिए। तो उस पर हम देखते हैं कि रिमांड हो भी जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ है। शारेज़ को जब लाया गया तो पहले जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ये कहा कि शारेज़ जो है वो 9 मई के लाहौर के 14 मुकदमात में हमें मतलूब हैं। उसके बाद ब्रेक हुई, जज साहब ने कहा कि आप रिकॉर्ड लेकर आएँ, तो फिर हमने देखा कि जब रिकॉर्ड की बात हुई तो कोर्ट में थरथल्ली बढ़ गई। डीएसपी साहब अपने वो मातहत अमले को कह रहे थे यार रिकॉर्ड क्यों नहीं आप साथ लाए। तो थोड़ी देर बाद जब रिकॉर्ड आया तो फिर डीएसपी साहब ने क्लियर किया कि नहीं 14 मुकदमे नहीं है, सिर्फ एक मुकदमा है 9 मई का जिसमें शारेज़ साहब मतलूब है, उसी में हमें रिमांड चाहिए। जब अदालत ने ये पूछा कि आपने इसको नॉमिनेट कब किया तो बताया गया कि ये सितंबर 2023 में इसको नामजद किया गया था, लेकिन इन 2 सालों के दौरान ना शारेज़ को कभी कोई कॉल-अप नोटिस किया, ना उनको कोई शामिल तफ्तीश होने का कहा गया। तो ये जो इनकी नामजदगी थी इसको सिगाए राज में रखा गया। तो अदालत ने तमाम तरह रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद 30 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 8 दिन का रिमांड दे दिया है। अब 8 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर वकील आएंगे और आर्ग्यू करेंगे आगे इस केस को। बहुत बहुत शुक्रिया। वकास साहब मौजूद थे। क्या कहेंगी अदालत के निज़ाम पर? शौकत खानम की औलाद, फिर उसकी औलाद,
कुर्बानियां ही कुर्बानियां। है किसी में इतना दम, है किसी में इतना जज्बा तो सामने आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। हुकूमत की निशानियां, हुकूमत डूब रही है और ऐसी हरकतें कर रही है। बेगुनाह लोगों को 27 माह के बाद 9 मई के केसेस में उठाया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और वो बंदा चित्राल में मौजूद था, शाहरेज खान न्याजी चित्राल में था और इन्होंने उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अदालत की निज़ाम क्या कहेंगे आज? निज़ाम दिन मफलूज हो चुका है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब खान और ये कौम जो है इसका गड़ा खोद के जाएगी। और ये जो स्टूजेस है ना, जरदारी, पटवारी और ये सारे के सारे, इंशाल्लाह इमरान खान इनको डंडा भी देगा और इंशाल्लाह इनको बंदे का पुत्र भी बनाएगा। जी सर, क्या कहेंगे अदालती निज़ाम पर? अदालती निज़ाम तो कहते हुए भी शर्म आती है। ये इस वक्त निज़ाम ज़ब्त और अदालत का इंसाफ इस वक्त अलीमा पर जारी है और उनकी गाड़ी के पीछे इस वक्त लिखा है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। है अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं।